एक नहर की योजना बनाई जाएगी, कैनाल सिस्टम, ताकि जिस पानी की खपत कठुआ के लिए काम में ना आए वो पानी पाकिस्तान ना जा करके भारत के ही पड़ोस के प्रदेशों में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में काम आ सके। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स की एक टाइमलाइन भी निर्धारित कर ली गई है। शाहपुर कंडी 3 बरस में तैयार हो जाएगा, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप जाकर के देख सकते हैं, बसोली के रास्ते में जो पंजाब का हिस्सा आता है वहाँ पर ये निर्माणाधीन है। उज्ज का प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कैनाल सिस्टम के साथ साथ ही आरंभ होगा। हमारी प्रयास तो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही उसका प्रारंभ हो जाए। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के चालू हो जाने के बाद जो सीमावर्ती जिले हैं दोनों प्रदेशों के, पंजाब का गुरदासपुर का मुख्य तौर पर और जम्मू कश्मीर का कठुआ, सिंचाई की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से वो केवल पर्याप्त ही नहीं हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे, पावर सरप्लस, इरिगेशन सरप्लस। और मुझे लगता है कंढी का नाम बदल करके कुछ और रखना पड़ेगा। कंढी के नाम की औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बॉर्डर एरिया में रिजर्वेशन, उसमें विशेष करके मुझे ये कहने में की आवश्यकता महसूस हो रही है कि उसमें एक बड़ी ही घिनौनी किस्म की और गिरी हुई राजनीति से प्रेरित था वो निर्णय। कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया था, रिजर्वेशन रखा गया था 3%। लेकिन भेदभाव का स्तर देखिए कि एलओसी तक वो आरक्षण दिया गया बॉर्डर के एक हिस्से में और बॉर्डर के आगे हिस्से में नहीं। वो मात्र इसलिए कि वो जो क्षेत्र है एलओसी का, वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों में कुछ एक मंत्री चुन करके आते थे और उन्हें लगता था कि यहाँ पर वोट नहीं मिलता कठुआ से, सांबा से, और इसलिए बॉर्डर के लोगों में एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में भी भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पार्ट ऑफ बॉर्डर रेजिडेंस एंड अदर पार्ट ऑफ बॉर्डर रेजिडेंस। इस एनैमली को, इस विडंबना को समाप्त करते हुए मोदी सरकार ने राज्यपाल महोदय के प्रस्ताव पर यह भी स्वीकार किया है कि आइंदा इंटरनेशनल बॉर्डर जिसमें कठुआ और सांबा का बड़ा क्षेत्र आता है सीमावर्ती, वहां पर भी बच्चों को उसी प्रकार से आरक्षण उपलब्ध रहेगा जिस प्रकार के एलओसी के युवाओं को। जो 10% आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण भारत भर में एक कानून बना करके लागू किया गया था, वो भी तत्काल जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। और आने वाले समय में जितनी भी नौकरियों की यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अथवा इश्तिहार रहेंगे उसमें उसका प्रावधान रहेगा। अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स में 10% आरक्षण जो बाकी देश में था वो यहाँ भी लागू कर दिया गया। किस तरह की प्रिवेलिंग सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर घाटी में आफ्टर पुलवामा अटैक? देखिए, जैसे कि उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब ये दुर्घटना हुई है 14 फरवरी को, तो उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है और इसके ऊपर अनुकूल कार्रवाई भी होगी। मुझे लगता है कि समय ये है कि हम सभी जिम्मेदार पदाधिकारी इसके ऊपर सार्वजनिक तौर पर चर्चा ज़्यादा ना करते हुए क्या होता है एक्शन उस पर नज़र रखें। अभी 2 ही दिन पहले जब मुझसे ये पूछा गया था कि कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने कहा हम एक दिन अपनी नज़र टिकाए हुए देखते जाएं क्या होता है। पर आपने देखा पिछले 2 दिन में भी काफ़ी कार्रवाई हुई है इस दिशा में और आगे भी रहेगी। निश्चय ही देश के जितने भी हमारे देशभक्त भारतवासी हैं उनको उनका खून खौला है, उनको ठेस पहुंची है और मोदी जी के होते हुए जो भी कार्रवाई होगी भारतवासियों के देशभक्ति, उसकी राष्ट्रवादी भावना का सम्मान रखते हुए ही होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लगातार सवालिया निशान जो है खड़ा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है, जो भी व्यक्ति अपने आप को कश्मीर का दोस्त मानता है, वो इसका समर्थन करे। ये तथाकथित मुख्य धारा के कश्मीर के नेता वास्तव में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कश्मीर के ही दुश्मन हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी और जिस वोट बैंक को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं ये उसी वोट बैंक के साथ दगा कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई भी मौकिफ स्थायी नहीं रहा। अब 35A को लेकर के कभी ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम 35A के लिए बाइकआउट कर रहे हैं, फिर जब इन्हें मंत्री पद कहीं नजर आता है, चाहे वो मिले कि ना मिले,
तो ये कहते हैं इलेक्शन तुरंत कराइए। तो पहले तो आप इनसे पूछिए कि 35A के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या इलेक्शन A के लिए इलेक्शन बाइकआउट करना चाह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि अपने वोटर के साथ ही बेवफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी कही हुई बातों में कोई विश्वसनीयता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला फेवरेबल नहीं आता है तो सरकार एक ऑर्डिनेंस भी ला सकती है इसे निरस्त करने के लिए। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है वो बात। जब कुछ होगा तो आपके साथ साझा कर लेंगे। परंतु जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि किसी कारण विशेष को रख करके नज़र में की गई है। जिस प्रकार से काफ़ी समय से एक मुहिम जारी थी और उस मुहिम ने एक तीव्रता पकड़ी है पुलवामा के हमले के बाद, उसी का एक हिस्सा है। सर, पुलवामा हमले के बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ा है और पाकिस्तान ने हाफिज सईद की संगठन और जैश पर जिस तरह से अब कार्रवाई करनी शुरू किया, लगता है कि पाकिस्तान इन कार्रवाइयों पर संजीदा है या एक छलावा मात्र दिख रहा है? देखिए, अधिकतर पाकिस्तान अलग थलग हुआ है और मोदी जी की व्यक्तिगत आउटरीच, फॉरेन आउटरीच जिसे आप कह सकते हैं, उसका एक बहुत सुखद परिणाम ये रहा कि विश्व के वो देश जो पहले शायद भारत के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत नहीं थे, आज वो भी भारत के दृष्टिकोण से सहमत है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।